हम लोग प्रदेश की राजनीति करते हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं है कि हमारे पास हम जगह जगह जैक लगाते चलेंगे। जिनके पास आ रहे हैं वो वेलकम करे, वेलकम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। आने वाले सांसद विधायकों को कोई छोड़ता है क्या? सबसे पहले लपक ले चिराग जी। देखिए, लड़ेंगे तो लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने के लिए इजाजत है। फिलहाल हम जी। राजग गठबंधन में 2014 से हैं। जी। चिराग जी खुले तौर पे कह दिए हैं कि वो चुनाव के समय निष्कर्ष ले लेंगे कि किस गठबंधन के साथ उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने तो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अभी ना 3 में है ना 13 में है। हम तो पूरा यकीन है कि भाजपा हमारे हितों का ध्यान रखेगी। अभी तक तो ऐसी कोई बात खुलकर सामने नहीं आई कि भाजपा हमको कितना सीट देने जा रही है या हमने कितना सीट मांगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी काफी जी। समय है चुनाव में, सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा। तो चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में अगले एक आध सप्ताह में कोई बड़ा खेल हो सकता है। कुछ घंटों में हो जाए, कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन 5 दिन 10 दिनों में किसी बड़े खेल की संभावना तो जरूर नजर आ रही है। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों से मिल रहे हैं और जिस तरीके से जेडीयू के अंदर गहमा गहमी कह लें, खलबली कह लें, जो दावा है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों का, वो नजर आ रहा है। और फिर अलग अलग तरीके के कई दावे हैं। जो सबसे बड़ा दावा है कि जेडीयू में टूट होने जा रही है और बड़ी टूट होने जा रही है। और इस बीच आज एक अखबार की फ्रंट पेज पर यह खबर कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मंत्री बनने जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और कई बड़े खेल के आसार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ये जो चीजें चल रही हैं पिछले 2 3 4 दिनों से, जो आप देख रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की मुलाकात हो अपने विधायकों से, सांसदों से, फिर दावा अलग अलग दलों का कि जेडीयू में टूट होने जा रही है, कैसे इसको देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, बिहार में जो आज नीतीश कुमार अपने विधायकों सांसदों से मिल रहे हैं, उसका सिर्फ एक मात्र कारण यह है कि शुरू से तो चुनाव ये आरजेडी के खिलाफ लड़े हैं। आज जब उनके सांसद, जो सिटिंग सांसद है, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? आरजेडी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। अभी वो सबसे ज्यादा सीट पे हेडिंग कर रही है, तो आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहेगी लोकसभा चुनाव के लिए। उसी तरह विधानसभा चुनाव में तो बहुतों को अपनी सीट जाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर बेचैन है कि जो घटना महाराष्ट्र में हुई है कहीं यहाँ ना हो जाए। नहीं, आपको क्यों लगता है, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि जो महाराष्ट्र में होगा हो गया वही बिहार में हो जाएगा? और क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा, नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी? ये भरोसा क्यों है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों को और आप लोगों को? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नहीं, जिस दिन अननेचुरल गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ, उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा था कि जदयू में टूट हो जाएगी, जदयू जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जैसा कि जी। मैंने कहा कि सारे सांसद हो चाहे विधायक हो, सब तो आरजेडी के खिलाफ लड़के जीत के आए हैं। उनको कहाँ एडजस्ट करेगी जदयू? कोई तो तो ऐसा जेडीयू सीन अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरू से आप धूर विरोधी रहे, आज उनके सीटों को काट के आप किसको देंगे टिकट? जेडीयू के विधायकों और सांसदों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं जेडीयू के विधायक हमारे संपर्क में हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हमारे संपर्क में हैं, बीजेपी कह रही है हमारे संपर्क में है। आपके संपर्क में भी जेडीयू के विधायक हैं क्या? रालोजपा के संपर्क में भी हैं क्या? देखिए, हम लोग प्रदेश की राजनीति करते हैं, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं है कि हमारे पास हम जगह जगह जैक लगाते चलेंगे। जिनके पास आ रहे हैं वो वेलकम करे, वेलकम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। आने वाले सांसद विधायकों को कोई छोड़ता है क्या? सबसे पहले लपक ले चिराग जी। मनीष आनंद जी, जितनी चर्चा बिहार के बड़े राजनीतिक खेल की है, जितनी चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवा देंगे नीतीश कुमार, लालू यादव दबाव बना रहे हैं,
बिहार में खेला हो जाएगा, जेडीयू टूट जाएगी, इन सब चीजों की जितनी चर्चा बिहार में है, उतनी ही चर्चा इस बात की है कि भाई चाचा भतीजे के बीच जो जंग है, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो जो जंग है, वो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। अब तो चिराग बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि हम हाजीपुर की सीट लड़ेंगे। आप लड़ेंगे तो एनडीए कोटे से लड़ेंगे, या फिर चिराग पासवान एनडीए कोटे से लड़ेंगे। लोगों के जेहन में बड़ा सवाल है मनीष जी। देखिए, लड़ेंगे तो लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने के लिए इजाजत है। फिलहाल हम जी राजग गठबंधन में हैं, 2014 से हैं। जी चिराग जी खुले तौर पे कह दिए हैं कि वो चुनाव के समय निष्कर्ष ले लेंगे कि किस गठबंधन के साथ उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने तो अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अभी ना 3 में है ना 13 में है, अभी बंडाश्रम चला रहे भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपकी कोई बातचीत हुई है सीटों को लेकर, हाजीपुर सीट को लेकर खासकर? देखिए, ये अभी पहले कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी काफी समय है। फिलहाल हम लोग अभी 40 सीट पे हमारी नजर है कि कैसे एनडीए सारी की सारी सीट जीते। और जब समय आएगा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेंगे, हमारे हाईकमान इसको तय करेगी कि कहाँ से कौन सीट लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मनीष आनंद जी, आपकी चुनौती सिर्फ हाजीपुर सीट नहीं है। आपकी चुनौती यह भी है कि आपकी पार्टी के 5 सांसद हैं, मतलब 5 सांसद जो हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। एक सांसद तो पशुपति पारस खुद ही हैं। 5 सीटें तो कम से कम चाहिए ना आपको भारतीय जनता पार्टी से। उसकी गुंजाइश भी कम नजर आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? हम तो पूरा यकीन है कि भाजपा हमारे हितों का ध्यान रखेगी। अभी तक तो ऐसी कोई बात खुलकर सामने नहीं आई कि भाजपा हमको कितना सीट देने जा रही है या हमने कितना सीट मांगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी काफी जी, समय है चुनाव में, सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा। तो सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन आज एक अखबार की फ्रंट पेज पर जो खबर छपी है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के कोटे से भी कोई मंत्री बनेगा, तो चिराग पासवान के मंत्री बनने की जैसे ही चर्चा होती है, फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि पशुपति पारस कहीं ड्रॉप तो नहीं किए जा रहे हैं। मंत्री बनने वाली जो खबर है उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, खबर सुनते सुनते तो 2 साल हो गया। खरमास बीत गया, भादो बीत गया, अभी सावन आने वाला है, फिर अगला भादो शुरू होगा। लॉन लग रहा है जिसको हम लोग मनमास कहते हैं। तो देखिए कब उनकी तपस्या पूर्ण होती है। हमारी बेस्ट विशेष रहेगी उनके साथ। नहीं, अब आज तो एक अखबार के फ्रंट पेज पर छपी है खबर चिराग पासवान के मंत्री बनने की। देखिए, अगर अखबार खबर छापता है तो ये अखबार वाले की जवाबदेही बनती है कि वो अपना सूत्र बताए कहाँ से उनको खबर मिला है। लेकिन जो हम लोग प्रायः 2-2.5 साल से देखते आ रहे हैं कि इस खरमास के बाद मंत्री बनेंगे, चाचा को हटा दिया जाएगा, ये खबरें 2 साल से लगातार चल रही है। इसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। हम एनडीए के नेचुरल अलाई है, 2014 से हैं। हम मौका परस्त नहीं है। सबसे पहले चिराग ये क्लियर कर दें कि जो 12 जनपद में आवास खाली कराने के दौरान जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो फोटो थी, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो थी, वो किसने फेंका था? चिराग पासवान ने फेंका था या उनके अनुसार भाजपा ने फेंकवाया था? उनका तो आरोप है कि भाजपा ने वो फोटो फेंकवाया था। बाकी सारा एक अच्छा आप फोटो ले गए थे। जो पासवान जी का सिंगल फ्रेम फोटो था उसको फेंक दिए। बाकी ओबामा जी के साथ था या क्लिंटन साहब के साथ था या बुश साहब के साथ था, ट्रंप साहब के साथ था, वो सारी अच्छी तस्वीरों को लेके चले गए। और सिंगल फोटो एक था उसको किसने फेंका, इसका जवाब पहले दे। एक आखिरी सवाल है मनीष आनंद जी कि जिस तरीके से चर्चा होती है कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा होंगे, और तलखी जो चाचा भतीजे के बीच है, रालोजपा और लोजपा रामविलास के बीच है, आप अभिषेक लोगों के अभिषेक बीच। जी, अभिषेक जी, एक सेकंड। मुझे तो लगता है कि पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले उनसे यूसीसी पे उनकी राय जान लेनी चाहिए। वो भाजपा के साथ है या नहीं है? दूध का दूध, उन्होंने पानी का कहा कि जब पानी हो जाएगा। ड्राफ्ट आएगा तब देखेंगे। हम देखिए, हम आज से कह रहे हैं कि हम एनडीए जो भी डिसीजन लेगा हम साथ रहेंगे। उनको किस नहीं, बात का ही बट ठीक है, तो एक नहीं, आखिरी जब सवाल। साथी है तो खुल के सामने होकर फ्रंट फुट पे खेलिए।
अभी आधिकारिक साथी कहाँ है, आधिकारिक सहयोगी कहाँ है? बातों से जनता सब कुछ समझती है, तो जनता चलिए भोली एक नहीं आखिरी है, सवाल, एक आपके आखिरी दिमाग में टिप्पणी नहीं बनी चाहेंगे, है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे मनीष आनंद जी की, अगर आपकी पार्टी, और आपकी पार्टी तो है ही एनडीए का हिस्सा, चिराग पासवान भी एनडीए में आ जाए, कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा? इतनी तलखी है चाचा भतीजे के बीच, आप लोग इतने तलखी के साथ हमला बोलते हैं चिराग पासवान पर। नहीं, हम हमला बोलते हैं और बोलेंगे भी, ये हमारा अधिकार है। राजग में तब राजग को मजबूत करने के लिए जो भी दल भाजपा लेगी उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान कभी एक नहीं होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो आपका हमला, आपकी पार्टी का हमला तब भी जारी रहेगा चिराग पासवान पर जब वो राजग का हिस्सा होंगे, एनडीए का हिस्सा होंगे? देखिए, जब तब कब में हम लोग विश्वास नहीं करते, पहले उनको आने तो दीजिए, दूल्हा को तैयार चल, तो होने दीजिए घोड़ी चढ़ने के लिए। फिलहाल तो वो तो घोड़ी चलिए, चढ़ नहीं रहे, इधर उधर घूमते चल रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मनीष आनंद जी थे, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और बिहार की सियासत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और खासकर भाई चाचा भतीजे की चर्चा तो खूब है बिहार की राजनीति में, उनसे जुड़े सवाल तो आज एक अखबार की फ्रंट पेज पर ही खबर छप गई कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं, तो जाहिर है ये बातचीत जरूरी थी। और दर्शकों को बता दें कि आपके लिए देर रात हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग ये चर्चा शूट कर रहे हैं, और इस चर्चा में मनीष जी हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।